हेलो स्टूडेंट, ये 12th की केमिस्ट्री की क्लास है जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए है। देखिए, इस क्लास में हम बात करेंगे केमिस्ट्री सब्जेक्ट में क्या क्या आप पढ़ना है। पहले लेसन को हम स्टार्ट करेंगे। इसका जो पहला लेसन होगा उसको देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, बोर्ड की केमिस्ट्री सब्जेक्ट की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। केवल आपको चैनल सब्सक्राइब करना है। इस सब्जेक्ट की बोर्ड एग्जाम्स है उसकी बेहतर तैयारी जो है आपको इस पे चैनल पे देखने को मिलेगी। तो आप चैनल से लगे रहिए, कंटिन्यू जो है आपको क्लास देखने को केमिस्ट्री का मिलेगा। जो 2022 और 23 का जो पेपर हुआ है वो उसका सिलेबस अलग था, और जो इधर का पेपर होगा 2024 में पेपर होगा तो 23-24 में आपको क्या क्या पढ़ना है पहले इसको देखते हैं। देखिए, इसके सिलेबस में कटौती हुई है, कुछ लेसन पूरे हटा दिए गए हैं। पहले कोरोना की वजह से, कोरोना काल के कारण जो है कुछ टॉपिक को हटाया गया था या एक आध लेसन हटाए गए थे। अब जो है और भी लेसन को हटा दिया गया है। तो क्या क्या लेसन हटाया गया है उनको देखेंगे और क्या क्या आपको कैसे पढ़ना है इनको हम देखते हैं। ये एनसीईआरटी बेस पर जो क्लास 12 का सिलेबस है वो इस प्रकार से है। देखिए, हिंदी मीडियम वालों का भी यही है और इंग्लिश मीडियम में भी इतने ही पढ़ना है। तो इसमें देखिए, सत्र जो आपका सेशन चलने वाला है ये 2023 और 24 जो चल रहा है, जो प्रेजेंट टाइम में 2023 और इसका पेपर 2024 में होगा। तो यूपी बोर्ड में जो एग्जाम होगा वो इन्हीं टॉपिक से जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा अदर टॉपिक पे जो है क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो सब ये क्लास 12 का जो है सिलेबस है, ये इसी लेसन को आपको पढ़ना है। सबसे पहला यूनिट है सॉल्यूशन, यानी ये पहला लेसन जो इसके पहले था सॉलिड स्टेट को हटा दिया गया है और अब उसके स्थान पर सॉल्यूशन यानी दूसरे लेसन। देखिए, ये पहले जो है दूसरे लेसन में था, अब ये पहला लेसन हो गया है। यानी यूनिट फर्स्ट में आपको सॉल्यूशन पढ़ना है और सेकंड यूनिट में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन जो है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको सेकंड यूनिट में दूसरा लेसन है। और थर्ड लेसन है केमिकल काइनेटिक्स, यानी तीसरा लेसन जो आपको पढ़ना है केमिकल काइनेटिक्स। और फोर्थ लेसन आपका जो है यूनिट 4 एलिमेंट्स ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक, यानी जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स थे उसको हटा दिया गया है, यहां से अब नहीं पढ़ना है उसको। अब यहाँ पे आपको एलिमेंट्स ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक, केवल डी एंड एफ ब्लॉक को ही पढ़ना है। आगे दिया है यूनिट 5 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने हैं। फिर अगला यूनिट 6 है हाइलोएल्केन एंड हाइलोएरीन। ये हाइलोएल्केन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइलोएल्केन एंड हाइलोएरीन पढ़ना है। फिर अगला यूनिट है 7 अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। अगला है यूनिट 8 में एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये पहले भी था। यूनिट 9 में आपको एमीन पढ़ना है और फिर यूनिट 10 में बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ना है। देखिए, यहाँ पे अब केवल 10 लेसन ही पढ़ना है, इससे पहले 11-12 लेसन हो जाते थे। तो यहाँ यूपी बोर्ड में जो आपका पेपर होगा ये केवल इन्हीं 10 लेसन से ही क्वेश्चन बनेगा, इसके बाहर से कुछ नहीं पूछा जाएगा। गाइडलाइंस दिया गया है कि कब कैसे इसको किस लेसन को या किस तरीके से पढ़ा जाएगा। तो देखिए, इसमें पहले क्या था कि पहले एक लेसन का जो है, जैसे पहला लेसन खत्म हो दूसरा लेसन तीसरा लेसन, इस तरीके से लास्ट में जाकर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म होती थी। अब ऐसा नहीं है, अब आपको स्टार्टिंग से ही पहले लेसन को और फिर ये हाइलोएल्केन एंड हाइलोएरीन इन दोनों लेसन को एक साथ थोड़ा करके पढ़ना है। यानी आपको पहले महीने में अप्रैल से ही सॉल्यूशन और हाइलोएल्केन यानी दोनों लेसन को एक साथ स्टार्ट करना है। कुल मिला के ये लास्ट में जो है आपका, जैसे आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो बायोमॉलिक्यूल्स, ये दोनों खत्म हो गए। कहने का मतलब दो लेसन, एक ऑर्गेनिक का और एक इनऑर्गेनिक का, दो लेसन चाहे आधे करके पढ़ना है, यानी थोड़ा करके दोनों को बारी करके पढ़ा जाएगा। यानी इसका एग्जाम जो होगा, जैसे मान लीजिए थर्ड मंथली एग्जाम होगा या हाफ ईयरली एग्जाम होगा, तो सब में जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों के क्वेश्चन जो है बराबर पूछे जाएंगे। यानी जितना लेसन इनऑर्गेनिक का होगा स्टार्टिंग में, वैसे ही ऑर्गेनिक यानी फिजिकल का और ऑर्गेनिक का, कुल मिला के केमिस्ट्री का जो ऑर्गेनिक का पोर्शन है उसका भी लेसन और इनऑर्गेनिक चाहे फिजिकल, इसका भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखा जाए सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ये आपके 3 लेसन्स जो है आपके फिजिकल केमिस्ट्री के हैं। फिजिकल
केमिस्ट्री के अंतर्गत आएगा। और फिर आपका एलिमेंट्स ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और अगर देखा जाए हैलोएल्केन एंड हैलोएरीन, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन एंड बायोमॉलिक्यूल्स, तो ये इतने लेसन आपके जो है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में के अंतर्गत आते हैं। देखिए स्टार्टिंग 3 लेसन्स जो है फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आएगा। और फिर डी एंड एफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आएंगे। हैलोएल्केन एंड हैलोएरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन एंड बायोमॉलिक्यूल्स, ये जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आएंगे। तो इतना आपको बस इतना ही पढ़ना है। इसके आगे पीछे का यानी अदर लेसन के बारे में अब आपको नहीं देखना है, बस केवल अपना फोकस जो है इसी पे करना है। चलिए हम पहले लेसन को स्टार्ट कर देते हैं। आज पहली क्लास है, यूनिट फर्स्ट में हम सॉल्यूशन को देखेंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें पढ़ना क्या है, इस लेसन में किन किन टॉपिक्स को, किन किन हेडिंग्स को हमें ध्यान देना है। तो देखिए जो सिलेबस है इसका, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को देखना है। एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। अगला जो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, सॉलिड, सॉल्यूशन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। उसके बाद रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, राउट्स लॉ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट्स, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास यूजिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, वांट हाफ फैक्टर्स एंड कैलकुलेशन बेस्ड अपॉन इट। टॉपिक आपको जो है इस सॉल्यूशन में पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। इस लेसन से ज्यादा मार्क्स जो है आते हैं और बहुत अच्छा लेसन है। इसमें आपके न्यूमेरिकल देखने को मिल जाएंगे और डेफिनेशंस भी इसकी बहुत ही पूछी जाती है, तो आप इसको अच्छे से देखिए। इस सॉल्यूशंस होते क्या? सॉल्यूशन इज ए homogeneous mixture of two or more substance of this similar molecular structure। सॉल्यूशन जो है ए होमोजीनियस मिक्सचर, इसमें दिया है सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, यानी ये सॉल्यूशन जो होता है होमोजीनियस समांगी मिश्रण होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। आप टू आर मोर सब्सटेंस, यानी 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस को जब एक में मिलाते हैं वन फेज, तो ये लिखा है आप टू आर मोर सब्सटेंस आप डिसिमिलर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, 2 आर मोर फेज, 2 या 2 से अधिक फेज को आपस में जब कंबाइन कराते हैं तो वन फेज क्रिएट होता है। तो वन फेज जो क्रिएट होता है, तो वन फेज जो होता है वो होमोजीनियस और हेटेरो। देखो 2 बातें हैं, एक होमोजीनियस होती है और दूसरा हेटेरोजीनियस। तो होमोजीनियस में वन फेज होता है, भाई 2 फेज कंबाइन कराए हो या 3 फेज कंबाइन कराए हो या 4 फेज कंबाइन कराए हो, जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन में वन फेज ही आपको देखने को मिलेगा। पूरा एक मिक्स हो जाएगा और मिक्स होने के बाद वन फेज आपको दिखता है। इसी तरीके से जो हेटेरोजीनियस मिक्सचर होते हैं तो वो ऑलरेडी मिक्सचर होते हैं। इसमें 2 फेज अगर कंबाइन कराए होंगे तो उस मिक्सचर में जो है 2 फेज आपको देखने को मिलेगा, तो वो हेटेरोजीनियस मिक्सचर होगा। 3 फेज अगर कंबाइन कराए होंगे तो उसका जो मिक्सचर क्रिएट होगा उसमें 3 फेज आपको देखने को मिलेगा, यानी P की वैल्यू जो होगी, फेज जो होगा वो 3 होगा। यानी जितने कंपोनेंट्स आप यूज किए होंगे वो सारे कंपोनेंट्स उसमें आपको दिखेंगे, तो हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है। और अगर 2 और मोर कंपोनेंट्स मिला के अगर हम बनाते हैं और वन फेज क्रिएट होता है तो वो हमारा जो है होमोजीनियस मिक्सचर कहता है। और होमोजीनियस जो मिक्सचर क्रिएट होता है उसी को हम सॉल्यूशन कहते हैं। तो इसमें वही दिया है कि सॉल्यूशन
is a homogeneous mixture of two or more substance of dissimilar molecular structure। फिर से बात करें, sugar and salt in water। देखिए, चाहे शुगर को आप ले लीजिए और चाहे साल्ट को ले लीजिए, दोनों में से किसी एक को या दोनों को अगर हम वाटर में डालेंगे, डिजॉल्व करते हैं, तो जो बनता है वो आपका सॉल्यूशन जो है तैयार हो जाता है। भाई शुगर को अगर हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो क्या शुगर और वाटर दोनों थोड़ी दिखेंगे, एक ही दिखेगा, उसमें आपको सब वाटर जैसा ही दिखेगा, क्योंकि शुगर उसी में डिजॉल्व हो जाता है, तो डिजॉल्व होने के बाद होमोजेनियस मिक्सचर बनता है। यानी अगर हम शुगर को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो उसका जो फेज तैयार होगा, वन फेज तैयार होगा, और वन फेज जो होता है वो हमारा सॉल्यूशन कहलाता है। दूसरा है सॉल्वेंट। भाई सोल्यूट और सॉल्वेंट में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? देखो, सोल्यूट वे होते हैं, देखिए, जिनको हम डिजॉल्व करते हैं तो वो अपना जो उनका स्टेबिलिटी है ये खो देते हैं, यानी अपने अस्तित्व को जो है वो खत्म कर देते हैं, तो सोल्यूट में आते हैं। जैसे देखा जाए तो शुगर, साल्ट, और सॉल्वेंट में अगर देखा जाए तो इसको अगर हम वाटर मान सकते हैं, ठीक है, सॉल्वेंट वाटर ले लीजिए। फ्रूट और सॉल्वेंट कोई भी हो सकता है, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि शुगर, साल्ट जो कम होगा। सपोज करिए, मान लीजिए ये हमारा टेस्ट ट्यूब है, सपोज करिए ये अल्कोहल है और ये हमारा वाटर है। देखिए, जब जिनकी क्वांटिटी जो है कम होगा तो सोल्यूट होगा, और जिनकी क्वांटिटी अधिक होगी वो सॉल्वेंट होगा। तो यहाँ पे वाटर आपको ऐसे दिख रहा है कि मैक्सिमम जो है ज्यादा से ज्यादा वाटर दिख रहा है, तो ये सॉल्वेंट होगा, और ये जिसकी क्वांटिटी कम होगी, अब यहाँ पे आपको क्वांटिटी जो है अल्कोहल की कम दिख रही है, तो ये सोल्यूट होगा। भाई जिसकी क्वांटिटी कम होगी वो सोल्यूट होगा, और जिनकी क्वांटिटी अधिक होगी वो सॉल्वेंट होगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, सोल्यूट और सॉल्वेंट। सोल्यूट जो कम होगा और सॉल्वेंट जो मैक्सिमम होगा। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, ऑन द basis of physical state of solute and solvent, solution are classified as follows. On the basis of physical state of solute and solvent, solution are classified as follows। एग्जांपल्स के थ्रू जो है इनके टाइप्स को देखेंगे, है, और ये सॉल्वेंट है और इसके एग्जांपल हैं। तो सोल्यूट में सॉल्वेंट जिनकी क्वांटिटी कम होती है, जिनकी मात्रा कम होती है, और सॉल्वेंट कौन होते हैं, जो अधिक मात्रा में होते हैं, जिनमें डिसॉल्व करने पर सोल्यूट जो है सॉल्वेंट में मिल जाते हैं। जिनकी क्वांटिटी कम होती है सोल्यूट होता है, और जिनकी क्वांटिटी अधिक होती है वो सॉल्वेंट होता है। तो यहाँ पे सोल्यूट की बात हो रही है, इधर सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, और इन दोनों को मिलाने पर जो हमारा बनता है वो एग्जांपल है। अब इसमें सबसे पहले सॉलिड है, यानी सॉलिड को हम लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो हमें जो बन रहा है सॉल्यूशन ऑफ, जैसे इसका एग्जांपल अगर देखा जाए, सॉलिड को अगर हम लिक्विड, यानी सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है और हम जो सोल्यूट लिए हैं वो सॉलिड लिए हैं, तो हमारा जो बनेगा, जैसे इसका एग्जांपल अगर देखा जाए तो सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर, यानी शुगर कौन है, सॉलिड है, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। तो शुगर और वाटर को आपस में मिक्स करते हैं तो हमें सॉल्यूशन देखने को मिलता है। तो ये दिया है सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर। शुगर एंड वाटर का इस प्रकार का जो है हमारा जो है सॉल्यूशन है। नेक्स्ट है लिक्विड। यानी लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व कर, सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है। तो ऐसा कौन सा एग्जांपल है, जैसे सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। एग्जांपल से अगर देखा जाए तो सॉल्यूशन किसका है, अल्कोहल एंड वाटर, यानी अल्कोहल भी लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है, दोनों को मिलाने पर जो तैयार हो रहा है वो जो है हमारा सॉल्यूशन जो है लिक्विड का सॉल्यूशन है। अगला है
गैस गैस यानी गैस सॉल्यूट भी गैस है और सॉल्वेंट भी गैस है। तो इस प्रकार का अगर हम एग्जांपल देखने को देखा जाए तो एयर एयर जो है, एयर में क्या है भाई, गैस गैस बहुत सारी गैसें आपस में मिली हुई होती है। तो जो एयर है, एयर में गैस जो है गैस में डिसॉल्व होता है। अगला जो इसका टाइप्स है गैस लिक्विड, यानी हमारा जो सॉल्यूट है वो गैस है और जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड है। तो इस प्रकार का एग्जांपल अगर देखा जाए तो सोडा वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड CO2 इन वाटर। वाटर जो है देखा जाए तो वाटर अधिक होता है और उसमें गैस कम मात्रा में होती है। तो गैस को जब वाटर में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वाटर में जब डाला जाता है तो वाटर चूंकि ज्यादा होता है, गैस कम होता है, तो दोनों मिला के सोडा वाटर तैयार होता है। साफ सॉल्यूशन जो है देखने को मिलता है। देखिए सॉल्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे सॉलिड्स को मिलाते हैं तो जो मिक्सचर बनता है उसे क्या कहते हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा, ये इसी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के अंतर्गत ही आते हैं। सबसे पहला है टू सॉलिड्स always form a heterogeneous system, alloys therefore are mixture not solution। देखिए सबसे पहली बात क्या है कि टू सॉलिड्स ऑलवेज फॉर्म ए हेटेरोजेनियस सिस्टम। टू सॉलिड्स यानी टू सॉलिड्स को आपस में मिलाते हैं तो ये कहिए कि सॉल्यूशन तैयार होता है। तो वही कहा गया है कि टू सॉलिड्स ऑलवेज फॉर्म ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर, यानी टू सॉलिड्स को अगर हम मिला करके सॉल्यूशन बनाते हैं तो हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन ना बन करके हेटेरोजेनियस मिक्सचर बनता है। देखियो सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर होता है, नॉट फॉर हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो वही कहा गया कि टू सॉलिड्स ऑलवेज फॉर्म हेटेरोजेनियस सिस्टम allows therefore are mixture not solution। सॉलिड मान लीजिए मेटल्स है, मेटल्स और मेटल्स, बहुत सारे मेटल्स हैं। अब आपस में मेटल्स दो या टू आर मोर मेटल्स, दो या दो से अधिक मेटल्स को आपस में मिलाएंगे, मेल्ट कराएंगे, गलाएंगे, तो गला के वो सॉलिड्स तैयार कराएंगे। यानी एक सॉलिड्स बनता है तो वो मिश्र धातु यानी भाई अलाउज बनता है, मिश्र धातु बनता है। तो मिश्र धातु वही लिखा है मिक्सचर, तो ये मिक्सचर होता है। जो अलाउज होता है वो मिक्सचर होता है, नॉट फॉर सॉल्यूशन। इसको जाने रहिएगा कि टू सॉलिड्स यानी टू सॉलिड्स ऑलवेज फॉर्म ए हेटेरोजेनियस सिस्टम, अलाउज देयरफॉर आर मिक्सचर नॉट सॉल्यूशन। ठीक, नेक्स्ट है मिक्सचर of a solid in gas is always heterogeneous and known as colloid solution, e.g. smoke। अगला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मिक्सचर ऑफ ए सॉलिड इन गैस इज ऑलवेज हेटेरोजेनियस एंड नोन एज कोलाइड सॉल्यूशन। एग्जांपल है स्मोक का। जैसे देखिए मिक्सचर ऑफ ए सॉलिड इन गैस इज ऑलवेज हेटेरोजेनियस। देखिए अगर हम सॉलिड को, वही सॉलिड की बात कर रहा है, सॉलिड को गैस में मिला करके मिक्स कराएं और मिक्स कराएंगे तो क्या बनेगा भाई, गैस एंड सॉलिड। सॉलिड जो होगा वो गैस में मिक्स कराएंगे, तो मिक्स कराएंगे तो सेम फेस तो बनाएंगे नहीं, वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर बनेगा। क्या बनेगा? हेटेरो। भाई सॉलिड है, सॉलिड को गैस में आप डिसॉल्व कर रहे हो तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर बनेगा। और इस हेटेरोजेनियस मिक्सचर को वही लिखा एंड नोन इज कोलाइडल सॉल्यूशन। तो इस हेटेरोजेनियस मिक्सचर को हम क्या कहेंगे? इसको कहा जाता है कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन। एग्जांपल में अगर हम स्मोक की बात करें, धुंध जिसे स्मोक बोलते हैं, तो स्मोक में क्या होता है? स्मोक में गैसेस होती हैं और उनमें सॉलिड के पार्टिकल्स मिले हुए होते हैं। तो ये दोनों स्मोक जो होता है ये कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। सॉलिड को अगर हम गैस में मिला करके जो सॉल्यूशन बनाते हैं तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है, और हेटेरोजेनियस मिक्सचर जो होता है
उसे हम कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। और ये जो है एग्जाम्पल है स्मोक का। स्मोक क्या है? ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। किसका है? ये कोलाइडल सॉल्यूशन का। अगला है मिक्सचर ऑफ ए लिक्विड इन ए गैस इज आल्सो heterogeneous and known as colloidal solution। एग्जाम्पल है फॉग। मिक्सचर ऑफ ए लिक्विड इन गैस। अगर हम लिक्विड को गैस में डिसॉल्व करें, वही लिखा है कि मिक्सचर ऑफ ए लिक्विड इन गैस इज आल्सो हेट्रोजीनियस। तो इस प्रकार से वो क्या हेट्रोजीनियस मिक्सचर तैयार होता है। भाई हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो है कब बनता है? लिक्विड को अगर हम गैस में मिलाते हैं। तो आर एंड नोन एज कोलाइडल सॉल्यूशन। और इस प्रकार से जो मिक्सचर बनता है उसे हम कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। जिसे सॉल्यूशन ना करके कोलाइडल सॉल्यूशन कहा जाता है। एग्जाम्पल है जैसे फॉग जो होता है, फॉग में देखिए गैस अधिक होता है और उसमें लिक्विड के पार्टिकल कम होते हैं। जैसे जो अगर ठंडक में देखा जाए तो ठंडक में जो धुंध होता है, कोहरा होता है, तो कोहरे में क्या होता है? धुआं। कोहरे में जो है गैस ज्यादा होता है और उसमें जो है लिक्विड के पार्टिकल पाए जाते हैं। तो वही दिया है फॉग। नेक्स्ट है मिक्सचर ऑफ ए गैस इन सॉलिड is also an example of colloidal solution। Is the adsorption of H2 on palladium। Mixture of a gas in solid is also an example of colloidal solution। देखिए अगर हम सॉलिड्स, जो सॉलिड्स के पार्टिकल है उस पर अगर हम गैस को जो है मिक्स्ड कराया जाए, मिक्सचर बनाया जाए, यानी सॉलिड्स जो हमारा होगा वो सॉल्वेंट होगा और जो गैस होंगे वो सोल्यूट होंगे। दोनों को मिला करके तो जो बनता है वो कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार होता है। ये जो है सॉल्यूशन ना बन करके कोलाइडल सॉल्यूशन कहलाते हैं। और इसका एग्जांपल है एडजॉर्प्शन ऑफ H2 ऑन पैलेडियम। यानी PD पैलेडियम ये सॉलिड है और इस पैलेडियम पर H2 जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या हो रहा है? एडजॉर्ब हो रहा है। यानी पैलेडियम जो है H2 गैस को, हाइड्रोजन गैस को क्या कर रहा है? एडजॉर्ब कर रहा है। तो इस प्रकार के जो बनते हैं, दोनों की प्रक्रिया के द्वारा जो बनता है उसे हम कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन ना कह करके कोलाइडल सॉल्यूशन कहा जाता है। अगला है रिमेंबर दैट ए सॉल्यूशन इज होमोजेनियस व्हेन कोलाइडल solution is heterogeneous। देखिए इसको भी जाने रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि रिमेंबर दैट ए सॉल्यूशन इज होमोजेनियस। यानी जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर होता है। व्हेन जबकि कोलाइडल सॉल्यूशन इज हेट्रोजीनियस। अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करें तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। यानी कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। जबकि अगर देखा जाए तो होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है वो ऑलरेडी सॉल्यूशन कहलाते हैं, यानी सॉल्यूशन कहे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में जो है इसके आगे जो है हम आपको बताएंगे। अगर आप वीडियो को लाइक ना किए हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पे जुड़ सकें।